हेलो दोस्तों, आई एम संजीव कुमार फ्रॉम BHU। स्वागत है आप सभी का इनसाइट एरिया में। दोस्तों, आज हम ऐसे 3 बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे ये 3 गलतियां अक्सर कर देते हैं। तो आप ध्यान से ये वीडियो अंत तक देखिएगा और ये 3 मिस्टेक्स आपको एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये मिस्टेक होते ही जो है आपके दिमाग में जो है टेंशन चलने लगती है कि पता नहीं ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये क्वेश्चन मेरा चेक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में चलने लगती है, जिससे जो है हमारा पेपर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो आप पहले ही ध्यान दीजिए कि वो 3 मिस्टेक आपसे कहाँ होती हैं, उसको आपको नहीं करना। तो आइए देखते हैं कि 3 मिस्टेक होती कहाँ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी जो हम एग्ज़ाम देने बैठे हैं, तो चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चाहे ऑफलाइन हो, फिलहाल इस बार आपके BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है UG के ऑनलाइन है, ठीक है। और PG वाले में तो योर चॉइस है, आपने अगर ऑनलाइन चुना है तो ऑनलाइन है और ऑफलाइन चुना है तो ऑफलाइन है, ठीक है। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। अक्सर आप लोग क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन को पढ़ते नहीं हैं, स्किप कर जाते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान से पढ़िए कि वो क्या रहा है, ठीक है। अब जैसे काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो बच्चों को BSc AG के पेपर में होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपके टोटल 5 पार्ट में होते हैं। पेपर आपका 5 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से 2 पार्ट आपके कंपलसरी होते हैं और बाकी जो 3 पार्ट है उनमें से किसी एक को करना होता है। तो हमने देखा कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जैसे मैथ का कोई है तो वो क्या किया, कंपलसरी वाला पार्ट तो सॉल्व किया और साथ में जो है मैथ और फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व किया, और उसके बाद जाके लास्ट में एग्रीकल्चर वाला भी पोर्शन सॉल्व करके चला आता है, ठीक है। तो उसमें से आपको सिर्फ 2 कंपलसरी का पोर्शन और बाकी तीनों में से एक पार्ट करना। अभी वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा बायो वाले कौन सा पार्ट कर सकते हैं, मैथ वाले कौन सा पार्ट कर सकते हैं। और बायो और मैथ में दोनों में एक और कॉमन पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको आप लोग अगर चाहें, अगर आप लोगों को अच्छे से वो चीज़ें उसके बारे में जानकारी है तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी पूरा मैं लिख के आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम क्या करना है, हमको इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है और जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें दिया जाए उसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होती है कि जैसे ही, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ऑनलाइन में जैसे ही हमने आंसर सबमिट किया तो आता है सेव फॉर नेक्स्ट, सेव फॉर प्रीव्यू, ठीक है, या बैक का ऑप्शन या प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। तो जैसे मान लो हमें ऑप्शन में कोई संशय है या कोई डाउट है तो हमने कर दिया सेव फॉर प्रीव्यू, यानी बाद में इसको हम देख लेंगे, ठीक है। जब हमारे पास समय बचेगा तो इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे। तो अक्सर होता क्या, क्वेश्चन करते 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 जो है हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता है कि जो हमने क्वेश्चन को सेव किया था, ठीक है, कि सेव फॉर प्रीव्यू, उसको जो है देख के परमानेंटली सेव कर सकें। तो आपके मन में ये सवाल उठता है कि यार उसको तो हमने जो है सेव फॉर प्रीव्यू के लिए किया था, पता नहीं वो फाइनल सेव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, एटलीस्ट वो सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सेव फॉर प्रीव्यू वाला भी आपका सबमिट हो जाता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक लास्ट में सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो इससे भी आपको कोई भी बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की दिक्कत नहीं है, वो आपका हो जाता है, इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, सबसे बड़ी गलती जो है BSc AG में बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं। आप देखो BSc AG में क्या गलती होती है। तो BSc AG का पेपर जो है आपका वो 5 पार्ट में होता है, ठीक है। कितने पार्ट में होता है, 5 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले जो है आपके 2 तो कंपलसरी होते हैं, ये दोनों करना आपको अनिवार्य होता है, ठीक है, यानी कि ये पोर्शन कंपलसरी है। अब जान लो इसमें पूछा क्या जाता है। इसमें पहले में रीजनिंग पूछी जाती है या मेंटल एबिलिटी, ठीक है, रीजनिंग का होता है, और दूसरे में केमिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है। सेकंड पार्ट आपकी क्या होती है, केमिस्ट्री। 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं और 25 क्वेश्चन जो है आपके केमिस्ट्री के होते हैं। अब तीसरे में क्या होता है, तीसरे में जो है फिजिक्स मैथ होती है, फिजिक्स मैथ। 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं और 25 क्वेश्चन जो है वो मैथ के होते हैं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, ठीक है, कक्षा 12 में आपने मैथ ले रखा है, तो आप ये दोनों आपको करना कंपलसरी है।
25-25 50 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर 25 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के सॉल्व कर लेने हैं और 25 जो है आपको मैथ के सॉल्व कर लेने, टोटल आपका 100 हो गया, ठीक है। हमें टोटल 100 ही क्वेश्चन जो है बीएससी एजी में करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है। यानी बीएससी एजी की बात अगर हम करें, ठीक है, बीएससी एजी का टोटल मार्क्स आपका 300 का होता है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आपको करने होते हैं, क्वेश्चन की संख्या होती है 100, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको करने होते हैं, लेकिन टोटल क्वेश्चन आपके कितने होते हैं भाई, देखो 25-25 50 क्वेश्चन ही हो गए, 50 यहाँ से 50 यहाँ से 50 यहाँ से, ठीक है। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखो बायो वाले, फोर्थ पोर्शन आपका होता है जूलॉजी बॉटनी, ठीक है, यहाँ पे जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। तो ये बायो वालों का पोर्शन होता है। लास्ट में होता है 5वें में, ठीक है, 5 पार्ट में आपका होता है एग्रीकल्चर का, ठीक है। एग्रीकल्चर से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये मिस्टेक होने की जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो यही है, किया क्या बच्चे करते क्या हैं, ये अनिवार्य वाला पोर्शन कर लिए, मैथ वाले हैं तो मैथ वाला पोर्शन कर लिए और उसके बाद फिर उठा के ये 50 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। सोचते हैं बीएससी एजी का पेपर है, एजी तो हमें करना ही करना, जबकि इंस्ट्रक्शन में आपको वो सारी चीज़ें कैसा कौन सा पार्ट आपको करना, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है वो दिया रहता है, ठीक है। तो ये तीनों जो पोर्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई एक खंड कर सकते हैं, ठीक है। तीनों खंड नहीं करना या इसमें से 2 खंड नहीं करना, कोई एक खंड आपको करना है, चाहे आप ये कीजिए या बायो वाले अक्सर ये कर लेते हैं, इसको करने के बाद इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। सोचते हैं भाई एजी का पेपर है तो एजी तो अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वो आप अच्छे से समझ गए। अब हम क्या करते हैं कि अगले वीडियो में बीएससी एजी के जो 25 क्वेश्चन के आपके रीजनिंग होते हैं, ये कम से कम 3 या 5 सेट के क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हम क्वेश्चन करवाएं, ठीक है। सबसे पहले तो हम बीएससी एजी की ये रीजनिंग वाले पोर्शन करवा दे रहे हैं, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। बायो वाले, मैथ वाले, रीजनिंग सभी में पूछा जाता है, कॉमन है, ठीक है। तो सभी लोग रीजनिंग का पोर्शन ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर जो है हम आपके फिजिक्स मैथ का पोर्शन जो है करवाएंगे, लेकिन फिजिक्स और मैथ का जो पोर्शन है वो पर्टिकुलर आपके बीएससी एजी के लिए नहीं होगा, वो सभी के लिए होगा, बीएससी मैथ वालों के लिए भी होगा, बीएससी एजी वालों के लिए भी होगा, ठीक इसी तरीके से बायो वालों के लिए भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें और बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके एडमिशन